ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, भूपेश आनंद। बेटे मैंने ऑलरेडी बड़े सारे वीडियोस प्रिपेयर किए हैं इन रिगार्ड टू सीएमए यूएसए स्कॉलरशिप। आज मैं एक नया वीडियो और बना रहा हूं इन रिगार्ड टू सीएमए स्कॉलरशिप, सो दैट आपको जरा सा भी डाउट ना रहे यार, and you can get the maximum benefit if those Americans, if that IMA institute is giving you some benefit, some scholarship, you should avail for that. कोशिश तो करनी चाहिए ना। भगवान कृष्ण ने यही कहा था ना कि आप कोशिश करें। वो बात अलग है आपको स्कॉलरशिप मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप सीएमए यूएसए तब करेंगे जब स्कॉलरशिप मिलेगी, या आप सीएमए यूएसए फिर भी करेंगे चाहे स्कॉलरशिप मिले या ना मिले। मुझे लगता है जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करनी चाहिए कि आपको स्कॉलरशिप मिले, बिकॉज उनके नॉर्म्स को फुलफिल करेंगे और आपको मिलेगा। इफ यू आर फ्रॉम अक्रेडिटेड कॉलेज, इफ यू आर फ्रॉम अ नॉमिनेटेड कॉलेज, अगर आप वो नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप डाउनलोड कर लेते हैं, आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से वो पूरा ईमेल कराते हैं, यू कैन गेट द बेनिफिट। कभी कभी वो जनरली 10 स्टूडेंट की बात होती है, आजकल उन्होंने 5 स्टूडेंट भी कर दिया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आईएमए की वेबसाइट में अभी उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन होने वाला है। 10 स्टूडेंट एक कॉलेज से, एक यूनिवर्सिटी से वो दे रहे हैं, अभी देखते हैं। बट अभी आजकल आवाज आ रही है कि अब उन्होंने 10 से 5 कर दिए हैं, अभी देखते हैं। बेटे मैं ये फिर रिपीट करूंगा कि सीएमए यूएसए आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप स्कॉलरशिप मिलेगी तभी सीएमए यूएसए करेंगे, ये एक टेक्निक या ये थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है। आइए हम चलते हैं। मैंने लिखा सीएमए यूएसए स्कॉलरशिप, आपके सामने बड़ी प्यारी सी एक मैंने स्लाइड प्रिपेयर कराई। सीएमए स्कॉलरशिप की बात की, 10 स्टूडेंट्स पर कॉलेज है। अभी हम देखेंगे आईएमए की वेबसाइट पे जाकर, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं जी। अभी देखना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आ रहे हैं बेटे, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे भी 10 ही है, लेकिन मैं अभी आगे जाऊंगा तो वहां 5 आ गया है। शायद इनकी क्लरिकल मिस्टेक है, आप 10 ही मानिए। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आप उस 5 या 10 के लिए इसको सीएमए यूएसए कर रहे हैं? नहीं, आपको फिर भी करना है, क्योंकि बड़ा प्यारा सा कोर्स है, बड़ा छोटा सा कोर्स है और बड़ी वैल्यू एडिशन है। आजकल इसका बोलबाला है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, सीएमए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी कैन बी ऑफर्ड, मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, कैन बी ऑफर्ड अप टू 10 स्टूडेंट्स पर स्कूल पर ईयर। एक साल में एक कॉलेज से 10 स्टूडेंट्स को ही मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक साल में एक कॉलेज से 10 बच्चों को मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सकती है। दिस इंक्लूड्स बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन accredited अकाउंटिंग और बिजनेस प्रोग्राम्स। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर अ स्टूडेंट, then also you are studying in a college or a accredited institute। तो इट मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, परसुइंग ग्रेजुएशन हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किसी भी केस में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। बट हमारी कंडीशन क्या है, आईएमए की कंडीशन क्या है कि 10 स्टूडेंट एक कॉलेज के एक साल में, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स कैन सबमिट नॉमिनेशंस। अब जनरली वो प्रमोट कर रहे हैं कि जो फैकल्टी मेंबर्स है वो सीएमए यूएसए करें, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, जब वो सीएमए यूएसए करेंगे और वो आगे पढ़ा रहे हैं तो उनको भी स्टूडेंट भी कर सकते हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी कर सकते हैं। मतलब जो सीएमए यूएसए एक्चुअली में ये प्रमोट करना चाहते हैं कि सीएमए यूएसए बेस्ट है, तो अभी तो फ्री दे रहे हैं। आप ये बताइए ना, फ्री कब दी जाती है कोई चीज़, या डिस्काउंट हैवी कब देते हैं? जब हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा स्वाद चखा दें और आपको खुद इसकी वैल्यू समझ आ जाए। अच्छा, जब आपको वैल्यू समझ आ जाएगी तो दुनिया को आप ढिंढोरा खुद ही पीटना शुरू कर दोगे, सीएमए यूएसए अच्छा, सीएमए यूएसए अच्छा, सीएमए यूएसए अच्छा। इट मीन्स हर कॉलेज एक साल में 10 से ज्यादा, कोई भी फैकल्टीज भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और जानने की आपको करना हो तो यहाँ लिखा लर्न मोर, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पर आ गया हेयर में। अब देखिए और खुल गई साइट, और गहराई में जाना है कि भाई स्कॉलरशिप अगर मिलती है, वैसे तो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, बड़ा प्यारा सा आपके लिए एक स्लाइड बनाई है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है ना, तो क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलने वाला। आइए हम देखें क्या क्या मिलने वाला और क्या क्या नहीं मिलने वाला। बेटे आपको पता ही है, एज आई हैव टोल्ड यू, कि एक तो आईएमए की मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती है, अगर नॉर्मल बात करें। एक एंट्रेंस फीस पे करनी पड़ेगी सीएमए यूएसए के लिए, एक एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी,
तो आपको 3 साल तक की आईएमए की मेंबरशिप की फीस पे नहीं करनी अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो। दूसरी बात, जैसे मैंने लिखा है, यहां पे लिखा है कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए जी, पहला बेनिफिट मैं अपने रिमोट से ऊपर नीचे कर रहा हूं, आपको एंट्रेंस फीस का बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको आई थिंक, मैं तो कहता हूं यहां से चलिए ना, पहले आईएमए की मेंबरशिप फीस पे ही नहीं करनी 3 साल तक, फिर आपको एंट्रेंस फीस भी पे नहीं करनी, फिर एग्जामिनेशन फीस भी पे नहीं करनी, पार्ट 1 की भी नहीं करनी और पार्ट 2 की भी नहीं करनी। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आपको, भगवान ना करे रामलाल सीएम में उसने स्कॉलरशिप ले ली और पहली बार वो फेल हो गया पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 का जब वो दोबारा पेपर देगा तो उसको फीस देनी पड़ेगी, फिर स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं, रीटेक में स्कॉलरशिप का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम स्कॉलरशिप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को दें कि जो पे नहीं कर पा रहे लेकिन करना चाहते हैं, और अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब आप होशियार नहीं है, तो दोबारा आपको फीस देनी पड़ेगी। इट मींस एग्जामिनेशन फीस पार्ट 1 की पहली बार नहीं देनी पड़ेगी, पार्ट 2 की नहीं देनी पड़ेगी, बट अगर आप रीटेक कर रहे हैं, आप दोबारा बैठ रहे हैं, तो आपको उस केस में एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, फर्स्ट पॉइंट इज आईएमए की मेंबरशिप फीस 3 साल की नहीं देनी, एंट्रेंस फीस नहीं देनी, एंट्रेंस फीस तो वैसे भी एक ही बार देते हैं, बट एग्जामिनेशन फीस भी जनरली पे एवरी विंडो, एवरी टाइम वी सिट फॉर द एग्जामिनेशन। तो उस केस में रीटेक में दोबारा देने आपको पैसे देने पड़ेंगे, पहली बार, पहला प्यार है ना, पहली बार। बड़े सारे काम लाइफ में ऐसे होते हैं जो हम पहली बार करते हैं, जैसे सीएमए यूएसए तो आप पहली बार कर रहे हो, तो उस केस में आपको यहां फीस नहीं देनी, मतलब दोबारा रीटेक में देनी है, पहली बार नहीं देनी। अच्छा, एक बेनिफिट और मिलेगा, मैंने आपको जैसे बताया था लर्निंग प्रोवाइडर्स में हम जो है हॉक के साथ हमारा लर्निंग पार्टनर है, और मैंने कहा था कि अगर आप आईएमए की वेबसाइट में जाएं, कोर्स प्रोवाइडर में देखें, तो ग्लैम भी है, वाइले भी है, बैकर भी है ना, तो क्या करते हैं वो चेंज करते रहते हैं, तो एक कोर्स मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उनका टेस्ट बैंक भी मिलेगा। ये देखिए, मैंने कोर्स प्रोवाइडर का मटेरियल आजकल उन्होंने ग्लैम का दे रहे हैं, पहले वाइले का था कुछ पीरियड पहले, है ना, अभी शायद उसके बाद हॉक कर दें। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूँ, मटेरियल जो भी देंगे बेस्ट ही है, ग्लैम भी अच्छा है, वाइले भी अच्छा है, हॉक भी अच्छा है, बैकर भी अच्छा है, सर्जेंट भी अच्छा है। सवाल यह है कि आप कितनी सिंसियरिटी से, कितनी मेहनत से उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हो और उसको रियल लाइफ में जोड़ते हो। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या क्या स्टेप्स होंगे और नॉमिनेशन लेटर क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। आपको मैंने आज सीएमए की स्कॉलरशिप की बातें बताई हैं। पहली बात क्या करनी है, आपको आईएमए में अपना मेंबर अकाउंट बनाना है, उसमें फीस पे नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोफेशनल बॉडी या जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं या अपनी फैकल्टी या उसके प्रिंसिपल या उसके वाइस प्रिंसिपल को ईमेल उसके थ्रू करानी, और उसमें क्या क्या मैटर होना चाहिए वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंड आउट फॉर एंड दिस डाउनलोड फॉर द नॉमिनेशन फॉर्म। अभी मैं कराता हूँ डाउनलोड पहले, लेकिन पहले आप यहाँ देख लें, विद सीएमए स्कॉलरशिप यू कैन कंप्लीट सीएमए सर्टिफिकेट एट नो कॉस्ट, लिखा हुआ है at no cost, take the examination while still in the college and dazzle future employees with your this। अब देखिए, अब इन्होंने ऑलरेडी कितने सारे लोगों को दे दिया है, 2900 यूनिवर्सिटीज हैं, 2900 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैव पार्टिसिपेटेड इन सीएमए स्कॉलरशिप प्रोग्राम। बताइए साहब, 29,000 स्कॉलरशिप्स ये दे चुके हैं, 29,000 स्कॉलरशिप्स हैव बीन अवॉर्डेड टू द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब 29,000 बच्चों ने स्कॉलरशिप ले ली है, वो बात अलग है, वो पता नहीं पास हुए नहीं हुए, क्योंकि अगर ईमानदार होंगे तो पढ़ेंगे। कुछ चीज़ ऐसे फ्री में मिलती है ना, जैसे हम यूट्यूब में लेक्चर्स डालते हैं फ्री में, तो आपको वैल्यू नहीं होती, जबकि वो बेस्ट लेक्चर्स होते हैं, वही लेक्चर्स हम जो बच्चे हमारे से बाय करते हैं वही देते हैं। लेकिन जब आप खरीदते हो ना तो बाय तो ज़्यादा वैल्यू होती है, जब कोई चीज़ फ्री मिलती है ना। अब स्कॉलरशिप आपको मिल तो गई, लेकिन आप ढीले हो, आपको वैल्यू नहीं समझ आ रही, इतने सारे पैसे बच गए आपके, आप उतने ज़्यादा जील से नहीं करोगे। कुछ चुनिंदा ही होते हैं जो स्कॉलरशिप के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं, बाकी तो सब ऐसी है जी, दुनिया ऐसी चल रही है, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, ठीक है। 29,000 मेंबर्स हैं, अब ये देखिए इतने सारे हैज इन्वेस्टेड सो फार। तो अब आपको प्रोग्राम डिटेल्स देखिए, सब कुछ लिखा हुआ सीएमए की प्रोग्राम डिटेल्स में भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है शायद वो 5
चेंज करने वाले हैं, ऊपर चेंज नहीं किया, यहाँ चेंज कर दिया। तो बेटे जल्दी से अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो फटाफट अप्लाई कर दीजिए। 5 स्टूडेंट का भी कंसेप्ट आ गया है, वैसे अभी तक ऊपर 10 है। हाई अचीविंग स्टूडेंट्स, देखो उन्होंने लिखा भी है, हाई अचीविंग स्टूडेंट्स हु अटेंड एन अक्रेडिटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन द यूएस और अराउंड द वर्ल्ड। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र से कर रहे हैं, गुजरात, तो बेटे उन्होंने सारी लिस्ट बनाई हुई है, उससे आप कर रहे हैं। 5 स्टूडेंट पर स्कूल पर एकेडमिक ईयर कैन बी नॉमिनेटेड बाय सीएम। 5 कर दिया है, अभी शायद उनसे गलती रह गई, 10 वहां पे मेन में रह गया, वो भी वहां भी 5 करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स हु आर नॉमिनेटेड बाय प्रोफेसर विल अर्न द स्कॉलर एंट्रेंस फीस टू द। अब क्या क्या मिलेगा, एंट्रेंस फीस नहीं देनी, ये नहीं देना, ये नहीं। अभी ग्लैम का मटेरियल दे रहे हैं, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्लैम का मटेरियल दे रहे हैं। हु कैन अप्लाई, आई मे एक्सेप्ट। अच्छा, आपको अप्लाई भी कब करना है ये बात भी समझने की है। 1 सितंबर से 30 जून तक ही कर सकते हैं, मतलब जुलाई और अगस्त के महीने में वो बहुत बिजी रहते हैं, या उनकी छुट्टियां होती होंगी। 2 महीने आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना, आप उसके बाद कहीं कभी भी कर सकते हैं। हाउ आई कैन अप्लाई, इफ यू आर स्टूडेंट दिस, इफ यू आर ऑलरेडी दिस, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। बेटे फॉलो दिस फॉर्म, सब कुछ तो है, फॉर्म दिया हुआ है, नॉमिनेटेड फॉर्म दिया हुआ है। अब आप अगर उसके बाद भी नहीं करेंगे तो बेटे मैं क्या बताऊं, स्कॉलरशिप के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। करेंगे, बोलो ना, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। ये देखिए, स्टूडेंट स्कॉलरशिप एट दिस, वन स्टूडेंट दैट अवेल अदर इंक्लूड दिस। इट मींस आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको नॉमिनेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको फिलअप कराना है, वाइस प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेल करानी है, और इंतजार करना है। और इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कटती, मुझे पता, महीना 1.5 महीना लग जाता है इनकी मेल आते आते। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि स्कॉलरशिप आएगी, गांव आए बसेगा, सब आएंगे, लुटेरे तब आएंगे, नहीं, आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। समझदार बच्चे वो होते हैं जो 1-1.5 महीने अप्लाई कर दें, कर्म करें। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। बेटे टाइम, समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता। बीते हुए दिन आपके स्कूल के आज आप याद करते हो, वापस आ सकते हैं क्या? तो बेटे 1-1.5 महीना खाली नहीं बैठना, पढ़ाई शुरू कर देनी है, कुछ ना कुछ तो नॉलेज आएगी। उसके बाद ऊपर वाले की कृपा है, आईएमए की कृपा रहेगी तो सब ठीक होगा। और मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए स्कॉलरशिप नहीं भी मिली यार, पहले 2-3 महीनों में अगर आप इसका रिटर्न ऑन टाइम निकालें, है ना, ROTI, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप जो टाइम निकालेंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, पहले 2-3 महीनों में ही सारी सैलरी से सब कुछ वापस आ जाएगा यार। आप क्यों मन छोटा करते हो? करके दिखाओ ना यार, करके दिखाना है मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।